क्या छात्रों के आंदोलन की आड़ में देश को अस्थिर करने की साजिश रची गई? क्या नीट के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन किसी और एजेंडे का मोहरा बन गया? पश्चिम बंगाल एसटीएफ के दावों ने कई सनसनीखेज सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि गिरफ्तार संदिग्ध हमीम मंडल के तार आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे और उसे जंतर मंतर पहुंचकर पुलिस की वर्दी में माहौल बिगाड़ने का टास्क मिला था। वहीं अब सीजेपी की फंडिंग और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके के परिवार की आर्थिक जांच की मांग उठ गई है। इन दावों और आरोपों के बीच सियासत भी तेज हो गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली का जंतर मंतर, छात्रों के आंदोलन का मंच। लेकिन अब सवाल सिर्फ आंदोलन पर नहीं, बल्कि उस कथित साजिश पर है जिसका दावा पश्चिम बंगाल एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध हमीम मंडल को पाकिस्तान से निर्देश मिल रहे थे और उसका कथित संबंध आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से था। दावा यह भी है कि उसे पुलिस की वर्दी पहनकर प्रदर्शन में घुसना था ताकि हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस की छवि खराब की जा सके। एसटीएफ के मुताबिक हमीम मंडल आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। उसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलेस ऑर्डर दे रहे थे। टास्क ये था कि उसे जंतर मंतर के प्रदर्शन में पहुंचकर वहां का माहौल बिगाड़ना है। इसके लिए उसे पुलिस वाले की वर्दी पहनकर वहां घुसने के ऑर्डर दिए गए थे ताकि हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस की छवि खराब की जा सके। वेरिफिकेशन में ये भी पता चला कि वो हैंडल रेगुलरली यहाँ पे एक हमीद मंडल नाम के लड़के से इंटरैक्ट करता है। ऐसे हैंडल से इसका इंटरैक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ ही हम देख रहे थे कि वहाँ से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। एसटीएफ की जांच यही नहीं रुकी। दावा है कि झारखंड में अर्पिता सरकार नाम की महिला को भी गिरफ्तार किया गया, जिसे कथित तौर पर नेताओं की जानकारी जुटाने और हनी ट्रैप के जरिए नेटवर्क बनाने का काम सौंपा गया था। एसटीएफ के मुताबिक कई नेताओं और अधिकारियों पर नजर रखी जा रही थी और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी कथित निशाने पर थे। हमने इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे, तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। इन दावों के बाद सियासत भी गर्म हो गई है। बंगाल सरकार के मंत्रियों ने कार्रवाई का स्वागत किया है तो विपक्ष पर भी सवाल उठाए गए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को संरक्षण मिला। देखिए, युवाओं को, विद्यार्थियों को भड़काना बहकाना बहुत आसान है और यहाँ जो आंदोलनवादी लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं, ये बार बार ऐसा काम करते हैं और विदेश का भी हाथ रहता है इसमें। सैकड़ों करोड़ रुपया आता है और इन बच्चों को भड़काया जाता है। देखिए, इधर कोई धरना दे रहा है, लाठी खा रहा है, कोई 5 स्टार में पार्टी कर रहा है। ये सब तो एक्सपोज हो गया ना। कश्मीर को आजाद करो, 370 वापस करो। Why? What is the connection between NEET and Kashmir को आजाद करो? So that is very clear that outside external forces are there behind these parties and they want to destabilize our country. And we are not going to allow that. कॉकरोचों की कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसमें अब और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने सीजेपी और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके के परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग उठाई है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से शिकायत कर दिपके के पिता की संपत्ति की जांच की मांग की है। साथ ही चुनाव आयोग और सीबीआईसी से भी सीजेपी की कानूनी स्थिति और कथित फंडिंग की जांच की अपील की है।